हेलो वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम रिव्यू करने वाले हैं यामाहा R15S। यहाँ पे आपको एक सिंगल सीट मिलती है, तो आज उसके बारे में बात करेंगे कि कंफर्ट ज़्यादा है कि नहीं है, एंड ऑल्सो हु शुड बाय इट, शुड यू बाय इट ओवर वर्जन 4 और नॉट। तो सब चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। बिफोर वी स्टार्ट, स्पेशल थैंक्स टू तिलकराज यामाहा फॉर हेल्पिंग मी आउट। अगर आपको यामाहा की कोई भी मोटरसाइकिल स्कूटर देखना है, शोरूम की सारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है। कॉल करिए, अपनी अपॉइंटमेंट बुक करिए, देन गो टू अ शोरूम एंड हैव अ लुक। लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। स्टार्ट करते हैं वॉक अराउंड से। सबसे पहले मैं आपको यामाहा R15S का प्राइस बता देता हूँ। इसका एक शोरूम प्राइस है 1,57,000 रुपीज़, विच इज़ 15,000 रुपीज़ लेस व्हेन आई कंपेयर इट टू वर्जन 4। सो यहाँ पे आपको 15,000 रुपये कम देना है। अब दिस इज़ बेसिकली वर्जन 3, जो R15 वर्जन 3 आती थी ना, ये पूरी सिमिलर मोटरसाइकिल है, बस एक डिफरेंस है वहाँ पे द सीट। बाकी सब कुछ आपको यहाँ पे सिमिलर मिलता है। सो द डिज़ाइन लैंग्वेज इज सिमिलर। और स्टार्ट करते हैं सामने से। सो आप सामने देख सकते हो दैट फेयरिंग लुक विच वी ऑल लव। सो आपको यहाँ पे पूरा फेयर्ड लुक मिलता है। LED हेडलाइट्स मिलती है, यहाँ पे आपके DRLs हैं, यहाँ पे थोड़ा सा एयर वेंट है। एंड द लुक्स, यार लुक्स के मामले में तो यहाँ आज भी कोई कमी नहीं है। येस, वर्जन 4 आई से लुक्स अ लिटिल बेटर, बट इसको भी मतलब आप कह नहीं सकते कि डेटेड लगती है या पुरानी लगती है, ऐसा कुछ नहीं है। दिस स्टिल लुक्स फ्रेश, इट स्टिल लुक्स शार्प, सो दैट्स रियली गुड। यहाँ पे आते हैं, सो आपको अलॉय व्हील्स मिलते हैं, ट्यूबलेस टायर्स मिलते हैं, उसी के साथ साथ आगे और पीछे डिस्क ब्रेक्स मिलते हैं। वी हैव डुअल चैनल ABS। येस, व्हेन आई कंपेयर इट टू द वर्जन 4, यहाँ पे आपको अपसाइड डाउन फोक्स नहीं मिलते हैं। वी हैव नॉर्मल टेलीस्कोपिक फोक्स, बट ठीक है, 13,000 रुपये कम भी तो देना है, दैट इज़ वन थिंग। एंड ऑल्सो दीज आर नॉट गोल्ड एनाडाइज्ड, सो वो एक चीज़ है। ठीक है यार, अब वर्जन 3 है, जैसा मैं आपको बता रहा हूँ। इंजन की तरफ आए, सो आपको सेम 155cc का इंजन मिलता है। दिस इज 4 वाल्व, लिक्विड कूल्ड, फ्यूल इंजेक्टेड, BS6 कंप्लायंट। अब एक चीज़ है, देखिए, व्हेन आई कंपेयर द पावर फिगर्स टू द वर्जन 4, ये इंजन 0.2 PS ज़्यादा पावर प्रोड्यूस करता है और 0.1 Nm का टॉर्क कम प्रोड्यूस करता है। सो दिस प्रोड्यूसेस 18.6 PS एंड 14.1 Nm ऑफ टॉर्क। सो ऐसा कोई डिफरेंसेस नहीं है यार। देखिए, वहाँ पे आपको थोड़ा सा टॉर्क ज़्यादा मिलता है, यहाँ पे आपको हॉर्स पावर ज़्यादा मिलती है। सो वो एक चीज़ है। यहाँ पे आपको R15S का बैज मिल जाता है, यहाँ पे यामाहा। सो दैट लुक्स वेरी गुड। यहाँ पे वेंट्स एंड्स हैं। ऑल्सो आपको इंजन में VVA मिलता है यार। VVA तो इतनी खतरनाक टेक्नोलॉजी है ना इसकी, अभी अपन एक्सपीरियंस करेंगे चलाते टाइम। 11 लीटर का आपको फ्यूल टैंक मिलता है। यहाँ पे अपना यामाहा का लोगो है, यहाँ पे थोड़े से वेंट्स हैं लाइक R1, तो वैसे आपको वेंट्स मिल जाते हैं। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की तरफ चलते हैं। सो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर अब देखिए डिफरेंट है। इट्स सिमिलर टू वर्जन 3, बट अब वर्जन 4 में बहुत अलग हो गया है। सो यहाँ पे अपने पास गियर पोजीशन इंडिकेटर है, ट्रिप A, ट्रिप B, यहाँ पे अपना टैकोमीटर अच्छे बड़े में, यहाँ पे VVA डिस्प्ले होता है, यहाँ पे स्पीड है, उसी के साथ साथ आपको क्लॉक मिल जाती है, आपका फ्यूल कंजम्पशन मिल जाता है, एवरेज फ्यूल इकोनॉमी मिल जाती है। सो दैट ऑल इज़ देयर। बट या व्हेन आई कंपेयर टू वर्जन 4, वहाँ पे और बहुत सी चीज़ें हैं, जैसे लेआउट्स आप चेंज कर सकते हो, ट्रैक्शन कंट्रोल है, उसी के साथ साथ इफ़ यू गो फॉर द हायर वेरिएंट्स, वहाँ पे आपको क्विक शिफ्टर मिलता है, तो वो सब चीज़ें हैं। ठीक है, बाकी फिट एंड फिनिश एवरीथिंग लुक्स रियली गुड। अब आते हैं द बिगेस्ट डिफरेंस, द सीट। सो सीट इस गाड़ी में आपको एक सिंगल सीट मिलती है, आप देख सकते हैं। अब मैं आपको एक बात यहाँ पे बता देता हूँ। इफ़ यू आर थिंकिंग कि एज अ राइडर, अगर आप राइडर हो और राइडर के हिसाब से आपको यहाँ पे ज़्यादा कंफर्ट मिलने वाला है, नो। वाई नो? बिकॉज सी, आपकी पोजीशन बिल्कुल भी यहाँ पे चेंज नहीं हो रही है। मैं आपको और अच्छे से समझाऊंगा चलाते टाइम, बट आपकी पोजीशन यहाँ पे बिल्कुल भी चेंज नहीं हो रही है। जो पिलियन है ना, पिलियन को बस यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा स्पेस मिल जाता है, वेयर ही कैन बी अ लिटिल मोर कंफर्टेबल। येस, एज अ राइडर आप थोड़ा सा और पीछे आ सकते हो, बिकॉज यहाँ पे भी आपको सीट मिलती है। नॉर्मल R15 वर्जन 3 में इतना एरिया गायब रहता था, सो यहाँ पे ऐसे सीट रहती थी और इतना गायब रहता था, बट यहाँ पे इतनी सीट और है, सो आप मूव कर सकते हो, बट आपकी पोजीशन चेंज नहीं होती है। सो एज अ राइडर इट्स प्रेटी मच सिमिलर, बट फॉर पिलियन यू हैव अ लिटिल बिट मोर स्पेस, सो आराम से बैठ सकता है। यहाँ पे एक आपको लेवरेजिंग पॉइंट मिल जाता है। यहाँ पे अपने पास वेंट्स हैं विच लुक रियली गुड, LED टेल लाइट्स। जो आपके टर्न सिग्नल्स हैं ये हैलोजन है, बट एज ए नेसेसरी आप LED लगवा सकते हो, ये ऑप्शन आपको यामाहा देता है, सो दैट इज रियली गुड थिंग। एग्जॉस्ट मैं आपको सुनाने वाला हूँ, ये सब
आपका कार्बन फाइबर फिनिश में है। पीछे का टायर आपका 140 सेक्शन का है, सो दैट्स गुड। एंड इस तरफ आए सो आपको साइड स्टैंड कट ऑफ सेंसर मिल जाता है, जो कि बढ़िया चीज़ है। इट्स अ गुड सेफ्टी टेक। तो द बिगेस्ट डिफरेंस इज दिस, बाकी एवरीथिंग इज प्रीटी मच सिमिलर। सो अब एक काम करते हैं, इसका एग्जॉस्ट नोट सुनते हैं एंड देन वील राइड इट। So let's go. So स्टार्ट करते हैं इसके इंजन से। राइट फ्रॉम द स्टार्ट इनिशियल बैकअप इज गुड एंड द इनिशियल पावर डिलीवरी इज़ वेरी स्मूथ, वेरी लिनियर। आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। अलॉन्ग विद दैट कोई झटके के भी फील नहीं होंगे। बट आफ्टर 7000 RPM वंस द VVA kicks in, everything changes because the engine becomes so aggressive. It wants to rev faster, it wants to give you all the power at that particular moment. So yeah, after 7000 RPM you have a very aggressive power delivery, but before that it's very linear, very smooth. So that is how the power delivery is, and according to me this is a really good setup because see, when you are riding this motorcycle in a leisurely way, आप आराम से चल रहे हो, सिटी में चल रहे हो, ट्रैफिक में चल रहे हो, ज़बरदस्ती की अग्रेसिव पावर लेके क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं है। सो देयर यू हैव अ स्मूथ पावर डिलीवरी, अ लिनियर पावर डिलीवरी, एंड अलॉन्ग विद दैट once you want the power delivery to be aggressive when you are riding this motorcycle in a faster pace, the VVA kicks in, so you have that aggressive power delivery. So really good. Also in terms of refinement, just look at this. Yes, I can feel the engine is working, but I cannot feel any vibrations, any harshness. So the smoothness is there. वहाँ पे कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब बात करते हैं इस गाड़ी के गियर बॉक्स के बारे में। तो सबसे पहले वी हैव स्लिपर क्लच। सो स्लिपर क्लच होने की वजह से यू कैन डू अग्रेसिव डाउन शिफ्ट, यू कैन अग्रेसिवली एंटर अ कॉर्नर एंड डू धा लाइन से डाउन शिफ्ट कर सकते हो, और फिर आप अग्रेसिवली अटैक कर सकते हो कॉर्नर को। उसी के साथ साथ बिकॉज ऑफ स्लिपर क्लच द क्लच इज़ वेरी लाइट, सो आप इसको आराम से यूज़ कर सकते हो। आपको 6 स्पीड गियर बॉक्स मिलता है। सो या इट्स अ रियली गुड गियर बॉक्स, वेरी प्रिसाइज, वेरी स्मूथ। बहुत कम एफर्ट्स में आप गियर चेंज कर लेंगे, सो वहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं है, कभी भी अटकता नहीं है। गिव्स यू प्रिसाइज शिफ्ट्स ऑल द टाइम, सो दैट इज़ ऑल्सो गुड थिंग। अब बात करते हैं इस गाड़ी के सिटिंग पोजीशन के बारे में, विच इज़ द बिगेस्ट थिंग विद R15S। सो सी, द सीट फॉर यू, फॉर द राइडर इज़ नो डिफरेंट। येस, आप थोड़ा सा ऐसे पीछे बैठ सकते हो, बट उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बिकॉज जैसे जैसे आप पीछे जाते हो ना, द सिटिंग पोजीशन बिकम्स मोर एंड मोर अग्रेसिव। उसकी वजह से आप और ऐसे लीन होने लगते हो। सो अगर आगे बैठते हो थोड़ा सा कंफर्ट मिल जाता है, पीछे जितना जाओगे इट विल बिकम मोर अग्रेसिव। सो येस, यू हैव अ लिटिल मोर रूम टू मूव अराउंड, बट फॉर यू द थिंग्स आर pretty much similar. The seat comfort is okay and you still have that aggressive sitting position. But yeah, for the rider it's a little better because see, he has more space, so वो आराम से बैठ सकता है, उसको सीट बहुत ज़्यादा छोटी नहीं लगेगी, तो वो एक चीज़ है। So for the pillion it's a little better, but for you the things are pretty much similar. So that is how the sitting position is. आप सामने की तरफ लीन होते हो, फुट पैक्स एकदम रियर सेट हैं, and it's aggressive. See, it's plain aggressive. After riding this motorcycle for 15 minutes in traffic and in city, आपको यहाँ पे पेन होगा, शोल्डर पे पेन होगा, तो वो चीज़ है। और मैं आज भी कहूँगा, अगर आपको एक कंफर्टेबल R15 चाहिए, go for Yamaha MT-15. Yamaha has given you that option, so go for that motorcycle. अगर आपका सिटी का ही काम है, ट्रैफिक का ही काम है, go for that motorcycle. आप यहाँ पे comfort मत ढूंढिए, because this is not a comfort motorcycle, it's a super sport motorcycle. So yeah, the sitting position is like a super sport motorcycle, and that's there. अब बात करते हैं इस गाड़ी के ब्रेक्स के बारे में. So we have dual channel ABS and dual disc. Let's talk about the rear brake first. Rear is good. Like the bite could have been a little better, but उसके अलावा the feedback is good, the stopping power is good. So that's there. अब बात करते हैं फ्रंट ब्रेक के बारे में. फ्रंट इज़ गुड मैन.
Like the bite is good, it's a little aggressive, but you will get used to it. Along with that, the feedback is good, the stopping power is really good, so that's really good man. And we also have dual channel ABS, so कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. अब बात करते हैं इस गाड़ी के माइलेज के बारे में. एंड दैट इज़ वन गुड थिंग अबाउट R15 कि आपको ना यहाँ पे अच्छा खासा माइलेज मिल जाता है. सो इफ़ यू राइड डिसेंटली यू कैन ईजिली गेट अराउंड 45 to 50 किलोमीटर्स पर लीटर फ्रॉम दिस मोटरसाइकिल. येस, you can get that much. So 45 to 50 kilometers per liter you can easily get with this motorcycle, and that is one of the biggest plus points of owning an R15 कि आपको मज़े भी मिलते हैं, पावर भी मिलती है, अच्छा माइलेज भी मिलता है. सो दैट्स देयर एंड वो मेरे को बहुत सही लगता है. अब बात करते हैं सस्पेंशन के बारे में. सो येस, इट्स ऑन द स्टिफर साइड. यू कैन फील द स्टिफनेस, जिसकी वजह से आपको बहुत अच्छी स्टेबिलिटी मिलती है एंड इट गिव्स यू दैट कॉन्फिडेंस ऑल्सो. So when you are attacking a corner, or let's say if you are riding this motorcycle aggressively, you can feel the stiffness. But there's one thing, because of the stiffness you have a lot of confidence, a lot of agility, because जब भी आप इस मोटरसाइकिल को टर्न करना चाहोगे ना, oh my god the roads are bad, so जब भी आप इसको टर्न करना चाहते हो ना, you don't even have to think about it. The bike is so agile, so flickable कि आप बस ऐसे फ्लिक होगी और ऐसे टर्न होगी, ऐसे लाइन मेंटेन करती है, आपको कोई ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है. सो उतनी फ्लिकेबल है, उतनी मतलब एजाइल है. सो दैट्स बिकॉज ऑफ द स्टिफर सस्पेंशन सेटअप. बट देयर इज़ वन गुड थिंग कि ये सस्पेंशन सेटअप ना आपको टॉस नहीं करता है, आपको फेंकता नहीं है. लाइक यहाँ पे देखो, सो इवन इफ the suspension is on the stiffer side, the damping has been done in such a way कि आपको ना ये टॉस अराउंड नहीं करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है गड्ढे अड्डे. सो दैट्स गुड. मतलब देखो यार, मेरे हिसाब से सुपर स्पोर्ट में दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट सेटअप. इससे ज़्यादा अपन उम्मीद नहीं कर सकते, बिकॉज इससे भी ज़्यादा कंफर्टेबल करोगे तो फिर आपको वो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, वो फीडबैक नहीं आएगा. तो रियली गुड. कंफर्ट आपको ठीक ठाक मिल जाएगा, और कॉन्फिडेंस, एजिलिटी और फीडबैक, स्टेबिलिटी, ये सब तो बहुत सही मिलने वाला है. भैया देखो, ठीक है यार, ये देखो अच्छा खासा एब्जॉर्ब कर रहा है. सो दैट्स रियली गुड. ऑल्सो अराउंड कॉर्नर्स द ग्रिप फ्रॉम द टायर्स इज रियली गुड, एंड अलॉन्ग विद दैट द शेप ऑफ द टैंक, इट्स सो डैम गुड कि आपको इतनी अच्छी ग्रिप मिलती है, आप पैरों से इतनी अच्छी ग्रिप ले सकते हो कि आपको बहुत कॉन्फिडेंस आता है. सो कॉर्नर्स पे तो यार R15 इज़ डैम गुड, एंड आपको बहुत मज़ा आता है जब आप इसको कॉर्नर्स पे लीन करते हो, अग्रेसिवली चलाते हो. सो वहाँ पे बहुत सही है. और यस, विंड डिफ्लेक्शन इज़ ऑल्सो गुड. बट हाँ, मेरी हाइट के लिए यूजुअली, बिकॉज अब मेरी हाइट या 6 फीट है तो मेरे लिए उतना काम का नहीं है. बट इफ़ यू आर अराउंड 5'6", 5'7", आपके लिए अच्छा काम कर देगा. सो दिस इज़ गुड टू रीड. इसको आप आराम से पढ़ सकते हो. द फॉन्ट्स आर रियली गुड, द स्विच गेयर एंड एवरीथिंग इज़ रियली गुड. अब बात करते हैं वर्डिक्ट के बारे में. अब बात करते हैं शुड यू बाय दिस मोटरसाइकिल और नॉट. सो यहाँ पे ना कुछ केसेस हैं, मैं आपको केसेस से समझाता हूँ. सबसे पहले, इफ यू आर समवन हु इज लुकिंग फॉर बेटर पिलियन कंफर्ट इन R15, उसको R15 लेना है, बट ही इज वरीड अबाउट, जैसे बहुत से लड़के होते हैं कि मैं R15 तो लेना चाहता हूँ, बट अगर मेरे को अपनी मॉम को कहीं लेके जाना है, या फिर अपनी बहन को कहीं लेके जाना है, या फिर अपने फ्रेंड्स को कहीं लेके जाना है, पिलियन कंफर्ट इज नॉट दैट गुड. तो वो चीज़ यहाँ पे थोड़ी सी सॉल्व होती है. नॉट रियली लाइक बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है, थोड़ी सी सॉल्व होती है. सो यहाँ पे आपको बेटर पिलियन कंफर्ट मिल जाता है. सो इफ यू आर वन ऑफ दोज, यू कैन गो फॉर दिस मोटरसाइकिल. सेकेंडली, अगर आपको R15 वर्जन 3 बेटर लगती थी और आपको बेटर पिलियन कंफर्ट चाहिए, देन ऑल्सो यू कैन गो फॉर दिस मोटरसाइकिल. येस, अभी भी बहुत से शोरूम्स में आपको स्प्लिट सीट वाली वर्जन 3 मिल जाएगी, बट अगर आपको बेटर पिलियन कंफर्ट चाहिए तो आप इसके साथ जा सकते हैं. थर्ड केस इज, if you are someone who wants an R15, he's a Yamaha fanboy, बट उसका बजट थोड़ा सा टाइट है यार. उसको मतलब लग रहा है कि R15 तो मिल जाए और उसको सेकेंड हैंड नहीं लेना है, उसको R15 चाहिए, बट बजट थोड़ा सा टाइट हो रहा है. देन ऑल्सो दिस मेक्स फॉर अ वेरी गुड ऑप्शन, बिकॉज यहाँ पे आप 15,000 रुपये सेव करते हो, एंड अंडरनीथ द बाइक इज प्रिटी मच सिमिलर. सो या, it makes for a very good option, because still today it looks fresh, it looks good, it looks sharp. So मतलब लुक वाइज यार मैं नहीं कहूँगा कि आज भी ये बुरी डील है. इट्स अ वेरी गुड डील. सो या, इफ यू वांट R15 विद बेटर पिलियन कंफर्ट, दिस मेक्स फॉर अ वेरी गुड ऑप्शन. अलॉन्ग विद दैट, अगर मैं कंपटीशन के बारे में बात करूँ, लाइक RC 125,
KTM RC 125 से मैंने इसको जब भी कंपेयर किया है, मैंने आपको सीधा सीधा बताया है दिस इज अ बेटर मोटरसाइकिल, बिकॉज यहाँ पे आपको ज़्यादा पावर, ज़्यादा टेक, ज़्यादा टेक्नोलॉजी, अलॉन्ग विद दैट इसका प्राइस भी कम है. सो RC 125 से अगर आप इसको कंपेयर कर रहे हो, मैं कहूँगा सीधे इसको जाके ले लो. इट्स अ बेटर प्रोडक्ट. लाइक आई डोंट इवन हैव टू कंपेयर द वर्जन 4. वर्जन 3 इज बेटर दैन RC 125. यस, वहाँ पे आपको स्लाइटली बेटर चैसी मिलती है, बट उससे कोई फर्क नहीं पड़ता इन रियल वर्ल्ड. सो या दिस मेक्स फॉर अ बेटर ऑप्शन. सो या ज़्यादा अच्छा पिलियन कंफर्ट चाहिए, इसको लीजिए. सो थैंक्स फॉर वाचिंग गाइस. होप यू लाइक दिस वीडियो. इसको लाइक कर देना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबा देना, एंड इंस्टा भी चेकआउट कर लो, वहाँ पे भी मैं रील्स डाल रहा हूँ. सो या सी यू ऑन नेक्स्ट वीडियो. बाय.